नमस्कार, ग्रैंड एशिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर इससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस पर। नगर निगम के 23 बकायादारों को जारी कुर्की वारंट की तामील कराने निकले निगम अधिकारी। लगातार तीसरी बार नगर पालिका निगम भिलाई ने जीता खिताब। केंद्र से आई विशेष टीम ने किया निरीक्षण। स्वच्छता के प्रति जागरूक करने निगम भिलाई करवा रहा वॉल पेंटिंग, लोगों में लाई जा रही जागरूकता। दुर्ग निगम के वर्षों पुराने 24 MLD फिल्टर प्लांट का हो रहा रेनोवेशन। ऑटोमेटिक फिल्टर प्लांट से पानी सप्लाई में नहीं होगी रुकावट। अब खबरें विस्तार से। दुर्ग नगर निगम के वार्डों में स्वास्थ्य अधिकारी ने दी दबिश, डिस्पोजल झिल्ली विक्रय करने वालों पर लगाया जुर्माना। दुर्ग नगर निगम के विभिन्न वार्डों के नालियों में अब भी डिस्पोजल और झिल्ली पन्नी मिल रही है। इसे देखते हुए आयुक्त इंद्रजीत बर्मन के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अधिकारी दुर्गेश गुप्ता द्वारा अपनी टीम के साथ राजीव नगर सहित अन्य वार्डों में दबिश दी गई और किराना दुकान, पान ठेला व अन्य छोटी बड़ी दुकानों में जाकर डिस्पोजल झिल्ली की जांच की गई। डिस्पोजल झिल्ली विक्रय करने वाले करीब 14 लोगों से गंदगी और डिस्पोजल विक्रय करने के लिए 100 से 1000 रुपए का जुर्माना भी किया गया। इसके अंतर्गत फुलगांव स्थित दुल्हे राजा रेडीमेड दुकान संचालक पर कचरा बाहर फेंकने के कारण 1000 रुपए का जुर्माना भी किया गया। गौरतलब है कि शहर में स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 लागू है। इसके लिए महापौर धीरज बाकलीवाल एवं आयुक्त इंद्रजीत बर्मन सहित निगम का अमला शहर स्वच्छता के लिए आम जनता से निरंतर अपील कर अपने क्षेत्र को साफ सुथरा रखने की हिदायतें दे रहा है। बावजूद इसके लगातार वार्ड वासियों के द्वारा गंदगी फैलाई जा रही है, जिस पर कार्रवाई करते हुए दोषियों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की गई। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल में बजट प्रस्तुत किया गया है। इस बजट को लेकर तमाम लोगों सहित राजनेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसी क्रम में खैरागढ़ विधायक देवव्रत सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस बजट को निराशाजनक बताया गया है और कहा कि इस बजट से लोगों को खासी उम्मीद थी, लेकिन आम बजट आने के बाद लोगों को बेहतर राहत नहीं मिली। खैरागढ़ विधायक देवव्रत सिंह ने इस बजट को निराशाजनक बताया। विधायक देवव्रत सिंह ने कहा कि इस बजट से लोगों को खासी उम्मीदें थी, लेकिन आम बजट आने के बाद लोगों को बेहतर राहत नहीं मिली। पूरा देश कोरोना की मार झेल रहा है। उद्योग व्यापार जहां बंद है, किसान भी आंदोलनरत हैं। किसानों की उम्मीदों को पूर्ण करने के बजाय एक झुनझुना सा पकड़ा देने की बातें उन्होंने कही। किसानों की मांग है कि सरकार स्पष्ट रूप से MSP का प्रावधान अपने कानून में है, उसे पूरा करे। विधायक देवव्रत सिंह ने ये भी कहा कि बजट किसी भी सरकार का आईना होता है, देश का संचालन कैसे हो इसका अंदेशा होता है। लगभग खत्म हो रहा था, उसको छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने रिवाइव किया। तो मुझे लगता है कि ये जो बजट केंद्र का है, ये न केवल निराशाजनक है, बल्कि ये जनता की नज़र से बहुत दूर हो गया। पर्सनल इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं दी गई। आदमी आप जानते हो कि ना व्यापार कर पा रहा है, ना बिजनेस कर पा रहा है, ना काम पे जा पा रहा है। जो हम सोच रहे थे कि शायद मोदी जी को कुछ सीख मिली होगी। पूरे देश में 40 लाख अकुशल श्रमिक अलग अलग जगह प्रवासी श्रमिक बन गए। प्रवासी श्रमिक के लिए कोई प्रावधान नहीं। यदि मोदी जी पूरे देश की चिंता करते, उनको मोदी जी चिंता केवल गुजरात की है। यदि उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में सब जगह अगर श्रमिकों को काम होता, उनके लिए केंद्र सरकार योजना बनाती, तो गुजरात नहीं जाते। आज मजबूरी फिर सब गुजरात जा रहे हैं। और गुजरात के उद्योगपतियों को जो चंदा मिलता है मोदी जी को, इसके कारण वो ऐसी नीतियाँ नहीं बनाते कि भाई, मैं कहता हूँ कि आज देश की आज़ादी के बाद में आपने 70 साल के लिए तो कांग्रेस को दोष दे दिया। 10 साल से तो आप कुर्सी में बैठे हो। पहली बार प्रवासी मजदूरों की स्थिति, दयनीय स्थिति सब लोगों ने पूरी टीवी पे देखी। मैं मोदी जी से पूछना चाहूँगा कि उनके लिए आपने योजना बजट प्रावधान क्यों नहीं किया? इसका मतलब आप चाहते हो कि गुजरात के और महाराष्ट्र के जो उद्योगपति हैं, उनके यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ के, उड़ीसा के, झारखंड के, यूपी के, बिहार के लोग जीवन भर वहाँ काम करते रहे और यहाँ उनके लिए कोई योजना न बने।
तो बजट तो बहुत ही निराशाजनक है। और कोरोना इसमें सबसे बड़ी बात यह है, एक सेकंड करण, कि अभी किसानों के साथ जो वहाँ बैरिकेड बनाया जा रहा है, जिसमें मैंने भी देखा है कि कील रोडों पे वो कर दिया गया उन लोगों के लिए, उसके लिए क्या कहना है? जो कील है वो रोड पे नहीं है, वो नरेंद्र मोदी जी के दिमाग में है, की सोच में। किसानों को ये समझना पड़ेगा, दिल्ली की सड़कों पर कोई कील या बाधक नहीं है, वो मोदी जी की है। मोदी जी ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। आज से 150 साल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसे ही भारत को गुलाम बनाई थी, उद्योगपति के माध्यम से, कंपनी के माध्यम से। वैसे मोदी जी फिर करना चाहते हैं। उद्योगपतियों में कौन हो सकता है मोदी जी के साथ, जिनके कंधे पर रखे हुए ये सब काम कर रहे हैं? अभी दो लोग तो सामने दिखते हैं, अडानी जी का नाम आता है, अंबानी जी का नाम आता है, इनका नाम तो आता ही है, और प्रत्यक्ष रूप से उनको लाभ भी मिल रहा है। अरे बजट में एक चीज आई है, इंडियन एयरलाइंस को बेचने की बात जो की है, क्या बचेगा इसकी बात करो ना, आपको क्या बचेगा? भारत पेट्रोलियम एक साल में 1 लाख करोड़ का प्रॉफिट करता है, उसको तो आपने बेच दिया, बचा क्या? अब तो किसानों की जमीन बची, उसको भी छीन लिया जाएगा। कोरोना काल में अर्थव्यवस्था काफी कमजोर है, तो जिस नजरिए से उन्होंने बजट पेश किया है, तो क्या लगता है आपको धरातल पर सही? -7.7 की नेगेटिव ग्रोथ है, अभी -10 से ऊपर चला जाएगा। बहरहाल विधायक देवराज सिंह ने बजट को टोटल निराशाजनक बताया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए गंडई से राशिद जमाल सिद्दीकी की रिपोर्ट। कोविड-19 टीकाकरण अभियान छुई खदान विकासखंड के 8 केंद्रों में किया गया, जिसमें गंडई, छुई खदान, सालहेवरा, पैलीमेटा, पेंडारवानी, बुंदेली, घिरघोली और उदयपुर शामिल है। बीपीएम ब्रिजेश ताम्रकर और डॉक्टर मनमोहन जंघेल ने बताया कि वैक्सीन टीकाकरण के लिए 1200 का लक्ष्य दिया गया है, जिनमें स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका व मितानिन शामिल है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जितने भी स्टाफ व कार्यकर्ता हैं, उनका टीकाकरण किया गया। कोविड-19 टीकाकरण अभियान छुई खदान विकास खंड के 8 केंद्रों में किया गया, जिनमें गंडई, छुई खदान, सालेवारा, पैलीमेटा, पेंडरवानी, बुंदेली सहित अन्य स्थानों में टीकाकरण किया गया। डॉक्टर मनमोहन जंघेल ने बताया कि प्रारंभ किए गए वैक्सीन टीकाकरण का 1200 का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका व मितानिन शामिल है। टीकाकरण की शुरुआत सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक संचालित की जा रही है। जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उदयपुर के अंतर्गत जो जितने भी हमारे स्टाफ हैं और फील्ड के कार्यकर्ता हैं, आंगनवाड़ी हैं, मितानिन हैं, इन सबका आज वैक्सीनेशन हायर सेकेंडरी स्कूल उदयपुर में हो रहा है, और जिसमें मैं आज मेरा प्रथम सौभाग्य है मेरा कि पहला वैक्सीन मुझे कोविड का प्राप्त लगा। अच्छा, ये भी क्या है कि लोग वैक्सीन लगाने से डर क्यों रहे हैं, कि इसका साइड इफेक्ट कुछ है? नहीं, ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है अभी तक। तो जितने भी राजनांदगांव जिले में जितने भी लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है, पहले राउंड में जो है आपका 4 जगह में जिले में वैक्सीनेशन हुआ, तो उसमें किसी को कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और यहाँ भी देखिए, मैं भी खुद अभी वैक्सीन लगवा के आया हूँ, कोई किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है। क्या लोगों को लगवाना चाहिए वैक्सीन? बिल्कुल लगवाना चाहिए, यही एक रास्ता है सेफ रहने के लिए, है ना। वैक्सीन जरूरी है, उसके साथ में मास्क और हैंड सैनिटाइजर भी करना जरूरी है। उदयपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है? जी, उदयपुर। कितने का लक्ष्य टीकाकरण है यहाँ? 91 का आज का लक्ष्य है, मतलब ये टोटल अभी जो कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी और मितानिनों का 91 लोगों का लगा। अभी तक कितने लोगों को लग चुका होगा? अभी तक 22 लोगों को लग चुका। 22 लोगों को। किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं है? किसी को प्रतिक्रिया नहीं है। अगर ये बोला जाए कि छत्तीसगढ़ के अंदर लोगों को से कोरोना का दिल से दहशत निकल चुकी है, जो दहशत बनी हुई थी वो अब लोगों के दिलों में नहीं है। जी नहीं, ऐसा तो नहीं है, लोगों में थोड़ा सा अवेयरनेस की कमी है, इसलिए ऐसा हो रहा है। डर रहना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से कई लोगों की जान जा रही है अभी भी, है ना। जिनके परिवार में किसी का डेथ हुआ है, उन्हीं को उनको पता है कि कोरोना क्या होता है ना। बाकी तो लोगों में थोड़ा सा अवेयरनेस की कमी आ गई है, इसलिए थोड़ा सा ऐसा है कि लोगों को लग रहा है कि कोरोना कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, लेकिन है अभी भी बहुत वर्ल्ड वाइड ये परेशानी का बहुत बड़ा कारण है। आज जो विकासखंड छुई खदान में टोटल 8 केंद्रों में जो है कोविड टीकाकरण कार्य प्रारंभ हुआ है। इसमें जो है गंडई, छुई खदान और सालेवारा, पैलीमेटा, पेंडरवानी, उदयपुर, बुंदेली, घिरघोली, और अभी तक जो है मतलब हमको जो 1250 लोगों का टीकाकरण करना है, जिसमें जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी है, आंगनबाड़ी विभाग के जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, उनकी सहायिका है, एवं जो है मितानिन है, जिनका जो है किया जाना है। और अभी तक जो है लक्ष्य के 30% का टीकाकरण किया जा चुका है, और ये टीकाकरण सुबह 9 बजे से 5 बजे तक संचालित है। तो लगातार सब आ रहे हैं और टीकाकरण हो रहा है। और अभी जो भी भ्रांतियाँ हैं कि टीकाकरण से कुछ अगर साइड इफेक्ट है, तो ऐसा किसी प्रकार का किसी को अभी तक नहीं मिला है।
और ना ही ऐसा कोई साइड इफेक्ट है। सिर्फ हल्का बुखार, ये सब जो है टीका का जो होता है साइड इफेक्ट, वही बस है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भनसूली विकासखंड बेमेतरा के नवागढ़ विधानसभा में विभिन्न विषयों के शिक्षकों की कमी है। ऐसे विद्यार्थी जो विज्ञान संकाय के हैं, उनको पढ़ाने के लिए भौतिक, रसायन व जीव विज्ञान के शिक्षक ही नहीं है। ऐसे में विद्यालय के प्राचार्य सूर्य प्रकाश साहू, जो कि विद्यार्थियों को जीव विज्ञान पढ़ाते थे, उनके स्थानांतरण हो जाने से परेशान विद्यार्थियों व पालकों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उनका ट्रांसफर रोकने की मांग की है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भनसूली विकासखंड बेमेतरा विधानसभा नवागढ़ जिला बेमेतरा में विभिन्न विषयों की कमी है। ऐसे विद्यार्थी जो विज्ञान संकाय के लिए हैं, उनके लिए भौतिक, रसायन व जीव विज्ञान का शिक्षक ही नहीं है। सूर्य प्रकाश साहू, जो वर्तमान में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भनसूली के प्रभावी प्राचार्य हैं, साथ ही वह जीव विज्ञान के शिक्षक भी हैं। गौरतलब है कि शिक्षक के आने के पश्चात विद्यालय काफी प्रगति की ओर है और ऐसे समय में जब मुख्य विषय के शिक्षक नहीं होने की स्थिति में प्राचार्य को स्थानांतरण कर दिया जाना विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए शिक्षकों की भारी कमी हो रही है। अब चूंकि परीक्षा भी नजदीक है, साथ ही नए शिक्षकों को संचालन करने में समय लगेगा, तो विद्यार्थियों ने बताया कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा होने वाली है। विज्ञान संकाय के शिक्षक नहीं है। एक शिक्षक के भरोसे विद्यार्थी अध्ययन करने को विवश है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। दुर्ग निगम के 35 वर्ष पुराने 24 MLD फिल्टर प्लांट का हो रहा है रेनोवेशन। ऑटोमेटिक फिल्टर प्लांट से पानी सप्लाई में नहीं होगी रुकावट। दुर्ग नगर निगम के 24 MLD फिल्टर प्लांट में पुराने सिस्टम को बदलकर नया इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगाने का कार्य किया जा रहा है, जिसे महापौर धीरज बाकलीवाल ने गंभीरता से लेते हुए जलगृह प्रभारी संजय कोहले के साथ 24 MLD फिल्टर प्लांट का निरीक्षण किया। उन्होंने गर्मी के पूर्व पानी सप्लाई से संबंधित सभी कार्यों को ठीक कर लेने की हिदायतें भी दी। साथ ही उन्होंने फिल्टर प्लांट के एयर फ्लोर वाल्व बदलने के कार्यों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। निगम महापौर धीरज बाकलीवाल ने रेनोवेशन कार्य का निरीक्षण कर कहा कि आने वाले समय में 35 वर्ष पुराना 24 MLD फिल्टर प्लांट के रेनोवेशन कार्य से शहर वासियों को शुद्ध पानी मिलेगा। वहीं ऑटोमेटिक प्लांट से पानी सप्लाई में होने वाली रुकावटों से भी शहर वासियों को निजात मिल सकेगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। फटाफट डिलीवरी ऐप अब आपके अपने शहर में। फटाफट है आपके 24/7 डिलीवरी पार्टनर। ऑर्डर करें कुछ भी, कहीं भी। डाउनलोड दी ऐप और लाभ उठाएं बेस्ट ऑफर्स का। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी ICU, NICU, PICU, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही OT, लेबर रूम, पैथोलॉजी, OPD, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको TMT, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7,500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही,
बीएसपी मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। आपका अपना भव्य शोरूम 50 वर्षों से आपकी सेवा में। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भंडार। साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपडाले संबंधित सबो रेंज एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार। दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ी, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। कैलाश नगर के सार्वजनिक हित की 15 हेक्टेयर भूमि को विक्रय करने से रोकने के लिए एसडीएम छावनी ने अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई को आदेशित किया है। गौरतलब है कि कैलाश नगर भिलाई में सार्वजनिक हित की 15.2 हेक्टेयर जमीन को विक्रय करने का सौदा किए जाने की आम सूचना का प्रकाशन 10 जनवरी को किया गया था, जिसमें श्रीमती राजरानी गुप्ता की बहू श्रीमती रश्मि गुप्ता द्वारा बिलासपुर निवासी हाजी खालिद से किए जाने का उल्लेख किया गया था। इसके विरोध में कैलाश नगर सार्वजनिक विकास समिति भिलाई द्वारा जिलाधीश से शिकायत कर इस जमीन के विक्रय पर रोक लगाने की मांग की गई थी। सन 2019 में हुए पीएससी की परीक्षा में भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए भाजयुमो द्वारा घड़ी चौक सुपेला में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीएससी अध्यक्ष टामन सोनवानी का पुतला फूंका गया। इनका कहना है कि 2019 में सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित पीएससी की परीक्षा में अपात्र अभ्यर्थियों को बैठाया गया था एवं जिन्होंने यह परीक्षा दी थी उनका आज भी परिणाम नहीं आया है, जिससे अभ्यर्थियों में संशय बना हुआ है और वो परिणाम के इंतजार में कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर पा रहे हैं, जिससे आक्रोशित होकर पुतला दहन के प्रथम चरण में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में हमारे छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का पुतला दहन किया गया। छत्तीसगढ़ पीएससी की परीक्षा 2019 में सहायक शिक्षक पद के लिए हुआ। परीक्षा में घोटाले को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीएससी के अध्यक्ष टामन सोनवानी का पुतला दहन किया गया, जिसने परीक्षा नहीं दिया वो शिक्षक बन गया और जिसने परीक्षा दिया उनका रिजल्ट ही नहीं आया। इसी के विरोध में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा भिलाई जिला के नेतृत्व में पुतला दहन किया गया। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा सुपेला घड़ी चौक पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीएससी अध्यक्ष टामन सोनवानी का पुतला दहन किया गया। जब से इनकी सरकार आई है लगातार 2 सालों से भ्रष्टाचार के मामलों में भारी इजाफा देखने को मिला है। 2019 में इसका सबसे बड़ा असर दिखा जब पीएससी की भर्ती निकली थी सहायक शिक्षकों की, तो उसमें ऐसे लोगों को सहायक शिक्षक बना दिया गया जिन्होंने परीक्षा तक नहीं दिया था और जिन्होंने परीक्षा दिया था उनका आज तक परिणाम नहीं मिला। इसको लेके हमने बार बार आवेदन दिए, बार बार ज्ञापन दिए, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं होने के बाद आज हमने पहले चरण में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीएससी अध्यक्ष का यहाँ पर पुतला फूंका। विश्व कैंसर दिवस के मौके पर नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी स्वयं मुख्यमंत्री स्वयं स्वास्थ्य योजना के तहत चलने वाली मोबाइल मेडिकल यूनिट वाहन तक पहुंचकर लोगों को कैंसर जैसी प्राणघातक बीमारी के प्रति जागरूक करते नजर आए। विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर पूरे विश्व सहित भारत देश में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में भी मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत चलाई जा रही मोबाइल यूनिट तक
स्वयं नगर पालिक निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी पहुंचे एवं इस मोबाइल यूनिट के पास आए स्वास्थ्य परीक्षण करवाने वाले लोगों को कैंसर जैसी प्राणघातक बीमारी के बारे में जानकारी देते हुए उन्हें जागरूक किया और कहा कि यह बीमारी विशेष तौर पर तंबाकू के सेवन से होती है और वे इससे दूर रहें। साथ ही इस दौरान नगर निगम भिलाई के आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने आंगनबाड़ी केंद्रों का दौरा भी किया और वहां उपस्थित कार्यकर्ता सहित गर्भवती महिलाओं को भी कैंसर के प्रति जागरूक करते हुए अपना निःशुल्क जांच और उपचार कराने की बातें कही। इसकी जानकारी नगर पालिक निगम भिलाई के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने न्यूज टीम को दी। देखिए, विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर जो हमारे मोबाइल मेडिकल यूनिट संचालित हैं मुख्यमंत्री स्वयं स्वास्थ्य योजना के तहत में मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से स्वास्थ्य शिविर का आयोजन जो है प्रतिदिन निगम के क्षेत्रों में किया जा रहा है। इसी के तहत में वहां पर विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर लोगों को जागरूक भी किया जाता है और जो मरीज आ रहे हैं उन्हें जागरूक करने का कार्य किया गया है, उनके परिजनों को जागरूक करने का कार्य किया गया है। इसमें माननीय आयुक्त महोदय उपस्थित थे और इसके अलावा जो है CHMO साहब थे और जो मोबाइल मेडिकल यूनिट की टीम थी APM सभी मौजूद थे। उन्होंने सभी ने कैंसर के बारे में अपने अपने जो स्पेशलिस्ट थे वो उन्होंने बताया। डॉक्टर राम तिवारी ने मुख्य कैंसर के बारे में बताया, डॉक्टर श्रीमती ध्रुवी मैडम ने महिलाओं को उनके रोग के बारे में बताया। इस प्रकार से लोगों को जागरूक करने का कार्य किया गया है और कैंसर के प्रति कैसे हम जागरूक रहें और कैसे हम उनसे सावधानी बरत सकते हैं, कैसे हमें कैंसर से लड़ना है, ये सारी चीजों को जो है बताया गया और लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। एक समय में कैंसर को असाध्य रोग माना जाता था, परंतु भारतीय शोधकर्ताओं ने इस असाध्य रोग का भी उपचार खोज निकाला। परंतु इस बीमारी से होने वाली तकलीफों को कोई कम नहीं कर सकता, जिसके लिए जरूरी है कि हमें स्वयं इसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा और तंबाकू के सेवन से परहेज करना पड़ेगा। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। सुपेला थाना के सामने प्रियदर्शनी परिसर पश्चिम में वृहद अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिसकी शिकायत मिलने पर निगम भिलाई के द्वारा जरूरी दस्तावेजों की पुष्टि करने के बाद हो रहे अवैध निर्माण को ढहा दिया गया। नगर पालिक निगम भिलाई एवं जिला प्रशासन द्वारा लगातार अवैध कब्जे एवं अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। बावजूद इसके अवैध कब्जा करने वालों एवं अवैध निर्माण कराने वालों के हौसले बुलंद देखे जा रहे हैं। ताजा मामले में सुपेला थाना के समीप प्रियदर्शनी परिसर पश्चिम में भी एक व्यक्ति द्वारा 4 प्लॉटों को मिलाकर एक वृहद अवैध निर्माण किया जा रहा था, जिसकी शिकायत मिलने पर नगर पालिक निगम भिलाई एवं पुलिस प्रशासन द्वारा मिलकर संयुक्त कार्रवाई करते हुए इस अवैध निर्माण को ढहा दिया गया, क्योंकि निर्माण करने के लिए उपयुक्त दस्तावेज मौके पर मौजूद नहीं थे और निर्माणकर्ता के पास भी ऐसे कोई दस्तावेज नहीं थे जिनसे यह साबित हो सके कि यह निर्माण पूर्णतः जायज हो। इस अवैध निर्माण को ढहाने की कार्रवाई के परिप्रेक्ष्य में नगर पालिक निगम भिलाई के जनसंपर्क अधिकारी ने न्यूज टीम को जानकारी दी। देखिए, सुपेला थाना के सामने में बहुत बड़ी शिकायत प्राप्त हुई थी अवैध निर्माण को लेकर के और 4 लोगों के द्वारा जो है जोड़ करके एक ही प्लाट 4 प्लाट को जोड़ करके एक बड़ा भव्य भवन निर्माण चाहे व्यवसायिक के लिए हो चाहे आवासीय के लिए हो किया जा रहा था, जिसको संज्ञान में आने पर जो है निगम की टीम विगत एक हफ्ते पूर्व भी गई थी और स्लैब जो प्लेट थे उसको हटाने और तत्काल उस पर रोक लगाने की कार्यवाही शुरू की थी। उसके बाद में शिकायतें चूंकि गंभीर थी और उसके लिए जो भवन अनुज्ञा इन्होंने भवन निर्माण की अनुमति भी प्राप्त नहीं की थी, तो उसके तहत में पूरे निस्ताराबोध करने के लिए JCB और डंपर के माध्यम से जो जोन क्रमांक 1 की टीम है वह पहुंची और पूरे जो कंस्ट्रक्शन है उनको तोड़ने का कार्य किया गया है और भवन जो निर्माणाधीन था उसको ध्वस्त कर दिया गया है। भविष्य में अगर उनके द्वारा फिर से बनाया गया तो सर तो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि उनको जो है चेतावनी दी गई है कि अब दोबारा निर्माण नहीं करना है, क्योंकि निर्माण की अनुमति प्राप्त नहीं किया है उन्होंने। अब ऐसा किया जाता है तो कानूनी प्रक्रिया की जाए। अवैध निर्माणकर्ताओं एवं अवैध कब्जाधारियों पर शासन प्रशासन द्वारा लगातार कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है, पर हैरानी यह है कि बावजूद इन कार्रवाइयों के यह अवैध निर्माण और अवैध कब्जे होने बंद नहीं हो रहे हैं। जरूरत होगी कि इनके खिलाफ की जा रही कार्रवाइयों में कसावट लाई जाए, जिससे ऐसे काम करने वालों के हौसले पस्त किए जा सकें। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के तहत निगम भिलाई द्वारा स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए स्वच्छता संबंधित वॉल पेंटिंग के माध्यम से
आम जनमानस को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में सर्वोच्च स्थान पाने नगरपालिका निगम भिलाई इस वर्ष और ज्यादा सजग दिख रहा है, जिसके तहत इस वर्ष आम जनमानस को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए वॉल पेंटिंग का सहारा भी ले रहा है। इन वॉल पेंटिंग्स के जरिए स्वच्छता बनाए रखने के सभी प्रकार के आयामों को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। इन वॉल पेंटिंग्स के लिए ऐसे दीवारों का चयन किया गया है जो कि सार्वजनिक स्थानों पर मौजूद हैं। नेहरू नगर चौक से डबरापारा चौक तक नेशनल हाईवे के दोनों तरफ स्वच्छता के प्रति जागरूक करती यह पेंटिंग देखी जा सकती है। इसकी जानकारी नगर पालिका निगम भिलाई के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने न्यूज टीम को दी। देखिए, नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की तैयारी जो है व्यापक पैमाने पर की जा रही है। इसके लिए निगम आयुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी जगह स्वच्छता रहे, डोर टू डोर कलेक्शन 100% हो। इसके साथ ही लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए वॉल पेंटिंग करवाई जा रही है और सुंदर कलाकृति के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। प्रमुख चौक चौराहे, उद्यान, तालाब और जो रोड किनारे, सड़क किनारे ऐसे स्थल जहाँ पे डायरेक्टली लोगों को विजुअल हो सके, स्वच्छता के प्रति जागरूक हो सके, इस उद्देश्य से निगम भिलाई जो है वॉल पेंटिंग करा रही है। और काफ़ी स्थानों पे जोन क्रमांक 1 के नेहरू नगर, वैशाली नगर और खुर्सीपार क्षेत्र में वॉल पेंटिंग पूर्ण की जा चुकी है। मदर टेरेसा नगर में वॉल पेंटिंग का काम जो है रनिंग पे है और बहुत जल्द इसको पूर्ण कर लिया जाएगा और लोगों को इससे काफ़ी लोगों को इसमें जागरूकता आ रही है, ये भी देखने मिल रहा है। स्वच्छता के प्रति जागरूक करती इन वॉल पेंटिंग्स को बनाने वाली शिवांगी एडवर्टाइजर्स के संचालक ने इन पेंटिंगों में बस्तर आर्ट को शामिल कर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने की बातें कही। सर, ये जो है स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो चलता है, ये लोगों को जागरूक करने के लिए ये पेंटिंग किया जाता है कि एक तो पहला जागरूक करने के लिए और दूसरा ये कि जो गंदे स्थान जहाँ पे धुआं जैसे कचरा डला हुआ रहता है, उस जगह को साफ करके उस जगह पे पेंटिंग किया जाता है ताकि दूसरे कभी अन्य कोई व्यक्ति उस जगह पे कचरा ना डाले। पहला चीज़। दूसरा चीज़ है सर कि इस पेंटिंग में अपना गीला कचरा, सूखा कचरा, जैसे नीला डब्बा और हरा डब्बे में लोगों को पता रहता है, मतलब उनको बताया जाता है कि ये गीले कचरा और सूखा कचरा किस चीज़ डब्बे में डालना है, उसका मतलब पूरा फोटो के साथ हम लोग उसको पूरा डिटेल में लिखते हैं। दूसरा ये है कि अभी जो अपना जो बस्तर का जो थीम है, बस्तर आर्ट का थीम है, उसके द्वारा भी हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि बस्तर आर्ट के द्वारा हम लोग ऐसा थीम बना रहे हैं कि लोग जागरूक होते हैं कि कचरा कहाँ फेंकते हैं, कैसे करते हैं, डस्टबिन क्या है, वो सब चीज़ के बारे में। विगत कई वर्षों से नगर पालिक निगम भिलाई स्वच्छता सर्वेक्षण में अच्छे अंक हासिल कर एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त करता आया है। देखना होगा कि इस बार स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में कितने पॉइंट्स यह बटोरकर किस स्थान पर नगर निगम भिलाई अपना नाम दर्ज करा पाती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस
ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, हटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर H.C. अग्रवाल, डॉक्टर V.K. अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House Railway Station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 टी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। Contact 98932 15251 और 8966 981590। यातायात पुलिस दुर्ग आपसे अपील करती है, वाहन चलाते समय सदैव सतर्क रहें। यातायात पुलिस दुर्ग आपसे अपील करती है, दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य पहनें। दो पहिया वाहन में 3 सवारी कभी भी न चलें। वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात न करें। यातायात पुलिस दुर्ग आपसे अपील करती है, 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य बांधें। शराब अथवा किसी भी प्रकार के नशे का सेवन करके वाहन न चलाएं। यातायात पुलिस दुर्ग आपसे अपील करती है, तेज गति से वाहन कभी न चलाएं। इससे स्वयं और दूसरों के लिए जान का जोखिम हो सकता है। यातायात पुलिस दुर्ग आपसे अपील करती है, नाबालिग को वाहन चलाने कभी भी ना दें। यातायात नियमों का हमेशा पालन करें। याद रखें, वाहन का बीमा दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति के लिए जीवनदायक होता है। हमेशा याद रखें, जान है तो जहान है। दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट ही है आपका सुरक्षा कवच। जिम्मेदारी और भरोसे से थामे आपका हाथ। जिला पुलिस दुर्ग सदैव आपके साथ। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। लगातार तीसरी बार नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र ODF++ का खिताब पाने में सफल हुआ है। पूरे निगम क्षेत्र का दौरा करने के बाद दिल्ली से आई टीम ने यह फैसला लिया है। केंद्र सरकार की घर घर शौचालय योजना के तहत नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में लगभग सभी घरों में शौचालय का निर्माण कराया गया है। इसके अलावा सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों का निर्माण भी पूरे क्षेत्र भर में जगह जगह कराया गया है।
जिसके कारण लगातार तीसरी बार नगर पालिक निगम भिलाई को खुले में शौच मुक्त का डबल प्लस खिताब हासिल हुआ है। केंद्र से आई हुई सर्वे टीम ने बहुत बारीकी से निगम क्षेत्र के कोने कोने का निरीक्षण किया और नगर पालिक निगम भिलाई की व्यवस्थाओं को अपनी पैनी नजर से देखने के बाद ODF++ का खिताब नगर पालिक निगम भिलाई को दे दिया। ODF++ का यह खिताब यह दर्शाता है कि नगर पालिक निगम भिलाई के अधिकारी और कर्मचारी अपने पूरे शहर को खुले में शौच मुक्त कराने के लिए कितने तत्पर हैं। इनकी यह मेहनत और दूरदर्शिता ही है कि आज लगातार तीसरी बार नगर पालिक निगम भिलाई को यह खिताब प्राप्त हुआ है। देखिए, नगर निगम भिलाई जो है तीसरी बार ODF++ घोषित हुआ है और काफ़ी व्यापक तैयारी इसको लेकर की गई थी। निगम आयुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी के मार्गदर्शन में जो है पूरी निगम की टीम प्रातः निरीक्षण करती रही है और इसका परिणाम है कि जो शौचालय है, जो निजी शौचालय है, वो काफ़ी मात्रा में 2016-17 में तैयार किए गए और इसके बाद में जो सार्वजनिक शौचालय है, कम्युनिटी शौचालय है, पब्लिक टॉयलेट है, ये सब पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। परिणाम स्वरूप जो है खुले से शौच मुक्त घोषित हुआ है और इसमें जो है STP का भी बहुत बड़ा योगदान है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो होना जरूरी था जिस पे OD++ मिलता और वो निगम को हासिल हुआ है। OD++ घोषित किया गया है। केंद्रीय सर्वेक्षण टीम जो है 26 से 28 दिसंबर को आई थी और उस टाइम उन्होंने इंस्पेक्शन किया था। काफ़ी जगहों को घूमने के बाद में जैसे रेलवे किराने हो गए और तालाब क्षेत्र हो गए, खुले क्षेत्र हो गए, रहवासी क्षेत्र हो गए, व्यावसायिक क्षेत्र हो गए, काफ़ी जगह उन्होंने इंस्पेक्शन किया था। उसके बाद उन्होंने OD++ जो है घोषित किया। ODF++ का खिताब मिलने के बाद अब नगर पालिक निगम भिलाई की नजर स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में अव्वल स्थान प्राप्त करने पर टिकी हुई है और उसके लिए भी नगर पालिक निगम भिलाई का स्वास्थ्य अमला सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने में अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है। देखना होगा कि क्या ODF++ के खिताब के बाद स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में भी नगर पालिक निगम भिलाई को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो पाता है या नहीं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। रेलवे इंस्टीट्यूट BMY चरोदा और रेलवे कर्मचारी बैडमिंटन ग्रुप द्वारा संयुक्त रूप से छत्तीसगढ़ प्रदेश स्तरीय ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता का 4 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर के बैडमिंटन खिलाड़ी शामिल होकर अपनी खेल जौहर दिखा रहे हैं। रेलवे इंस्टीट्यूट BMY चरोदा और रेलवे कर्मचारी बैडमिंटन ग्रुप द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता 2021 का 4 दिवसीय आयोजन चरोदा में किया जा रहा है, जिसमें पहले दिन मजदूर कांग्रेस के महामंत्री KS मूर्ति बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। जहां मंचीय कार्यक्रम के दौरान अतिथियों का स्वागत सम्मान परंपरा अनुसार किया गया। वहीं आयोजन में उपस्थित अतिथियों ने प्रतियोगिता में शामिल बैडमिंटन खिलाड़ियों से भेंट मुलाकात की और उन्हें अच्छे खेल का प्रदर्शन करने के लिए शुभकामनाएं दी। यह प्रतियोगिता अपने 4थे वर्ष में प्रवेश कर चुकी है और साल दर साल इस आयोजित प्रतियोगिता का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। इस वर्ष भी पूरे प्रदेश भर से बैडमिंटन के खिलाड़ियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और अपने खेल के दम पर सर्वश्रेष्ठ सम्मान पाने की होड़ में लगे हुए हैं। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने आयोजकों को बधाइयां देते हुए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को रेलवे में नौकरी मिलने की उम्मीदें भी जताई हैं। आज जो है हमारे एसोसिएशन का डिवीजन कोऑर्डिनेटर विजय कुमार और केंद्र पदाधिकारी आयोजित किया ये टूर्नामेंट में हम उद्घाटन करने नाम से बुलाया, इसमें उपस्थित हूँ मैं। किस प्रकार का प्रोत्साहन मिल रहा है खिलाड़ियों को और खेल जगत को? खिलाड़ी का रेलवे में एक प्रावधान है, जो नेशनल लेवल में खेलता है उनको हम लोग ग्रुप C ग्रुप D में देखते हैं। हम लोग 4था साल जो स्टेट लेवल का बैडमिंटन टूर्नामेंट हो रहा है, पहले बार जो जितना ऑर्गेनाइजर्स है वो सबको मैं बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि इतना प्रेस्टिजियस स्टेट लेवल का जो बैडमिंटन होना चरोदा के लिए बहुत गर्व की बात है। इतना महत्वपूर्ण काम जितना भी लोग सहयोग कर रहा है वो सब के लिए तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं। मजदूर कांग्रेस ओर से आज हमारा जनरल सेक्रेटरी श्री KS मूर्ति साहब है, उसके लिए भी धन्यवाद देता हूं। चरोदा जो है खेल प्रेमी लोग हैं, इसको हर क्षेत्र में लोग अच्छा खासा खेले और इनको नौकरी भी मिले, हमारा कोशिश ये रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। पूर्व वर्ष में हुए प्रतियोगिताओं में सम्मिलित खिलाड़ियों ने अपने खेल में सुधार करते हुए इस वर्ष दुगने जोश से अपनी उम्मीदवारी तय की है।
देखना होगा कि इस चौथे वर्ष में इस बैडमिंटन प्रतियोगिता को कौन जीत पाता है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए चरोदा से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। श्रीमद् भागवत कथा कल्प वृक्ष के समान है, जिसका श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य का उद्धार हो जाता है। इस कलयुग में भागवत कथा ही व्यक्ति को मोक्ष का सबसे सरल उपाय है। यह बात बेमेतरा जिले के ग्राम धनगांव में शुरू हुए श्रीमद् भागवत कथा के गोकर्ण महात्म की कथा के अवसर पर व्यास अमरकृष्ण शास्त्री महाराज ने कही। धनगांव में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत भव्य शोभा यात्रा के साथ हुई, जिसमें सैकड़ों महिलाओं व युवतियों के द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा शिव हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर गांव की परिक्रमा करती हुई भागवत स्थल पहुंची, जहां कलश स्थापित किया गया। ग्राम धनगांव में आज से तिवारी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत भव्य शोभा यात्रा के साथ की गई, जिसमें सैकड़ों महिलाओं एवं युवतियों के द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा शिव हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर गांव का भ्रमण करती हुई भागवत स्थल पर पहुंची, जहां कलश स्थापित किया गया। भागवत महात्म्य सुनाते हुए अमरकृष्ण शास्त्री ने कहा कि जब भी परमात्मा का गुणानुवाद इस पृथ्वी पर होता है या परमात्मा स्वयं आकर यहाँ पर तरह तरह की लीलाएं करते हैं, तो देवता गण भी पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए लालायित रहते हैं। बहरहाल इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल रहे। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। नगर निगम भिलाई ने वर्षों से संपत्ति कर जमा नहीं करने वाले बकायादारों के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई करने के लिए निगम आयुक्त के निर्देश पर प्रथम चरण में 23 बकायादारों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कुर्की वारंट जारी किया है। निगम के अधिकारी कुर्की की सूचना तामील कराने बकायेदारों से संपर्क कर रहे हैं। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।